फ्लोरिस स्टे होटल अचानक से कब्रगाह बन गया। 21 लोगों की जान ले ली। सिस्टम जागा लेकिन बहुत देर कर दी। और ऐसा क्यों होता है कि जब लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है उसके बाद हमारा देश का सिस्टम जागता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जागती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पोस्ट करते हैं, उसके बाद एक्शन की बात होती है, जांच की बात की जाती है। लेकिन 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ और सिर्फ होटल मालिक को गिरफ्तार कर लेने से इंसाफ हो गया? होटल मालिक को गिरफ्तार कर लेने से बाकी अधिकारी बच गए जिन्होंने भाई कभी तो जांच करी होगी। एक होटल चल रहा है जहां पर मात्र 5 से 6 कमरों का जो है ऑर्डर है कि आप 5 से 6 कमरे ही इस होटल में बना सकते हैं। वहां पर 25 कमरे बने हुए हैं। वहां पर फायर को लेकर एनओसी नहीं ली गई है, वहां पर फायर अलार्म नहीं है, वहां पर इमरजेंसी गेट नहीं है। किसी ने नहीं देखा। कब तक नहीं देखा? जब तक 21 मौतें नहीं हो जाएं। अब बात की जा रही है कि जांच होगी, अगल बगल सब जगह छानबीन हो रही है, अगल बगल सब जगह जांच चल रही है, सब पर एक्शन की बात हो रही है। लेकिन 21 लोगों की जिंदगी तो चली गई ना। इन 21 लोगों में विदेशी लोग भी शामिल थे। आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं आखिर क्या कुछ हुआ मालवीय नगर में। कैसे मालवीय नगर बुधवार की सुबह सब कुछ ठीक था लेकिन 8 साढ़े 8 बजते ही ऐसा हड़कंप मचता है। लोग छतों से कूदते हैं, कोई पाइपों से उतरता है, किसी को कुछ नजर नहीं आता है और अचानक से एक होटल जहां पर लोग ठहरने आए थे वो कब्रगाह बन जाता है। ये होटल अगर बात की जाए दोस्तों तो मैक्स हॉस्पिटल के 1 किलोमीटर के दूरी पर है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो मरीज आते थे या जो यहाँ बाहर देशों से अपना इलाज कराने के लिए आते थे उनकी पसंद ये होटल हुआ करता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम जगह विज्ञापन इस होटल के लगे हुए थे। आप सबसे पहले तस्वीर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा रोड के उस साइड यानी कि यू टर्न लेकर आपको आना है। होटल जो है वो लगभग लगभग अस्पताल के सामने ही है, लेकिन आपको यू टर्न लेकर आना है तो 1 किलोमीटर दूर आपको ये पड़ता है। मैक्स हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये होटल था। मालवीय नगर में ये होटल था जहां पर बुधवार की सुबह आग की लपटों में होटल घिर जाता है और 21 लोग इसमें जान गंवा देते हैं, जिसमें 16 से 17 लोग विदेशी लोग बताए जा रहे हैं। करीब 40 लोगों का रेस्क्यू इस होटल से किया गया, जिसमें से 10 लोग अभी भी आईसीयू में हैं। बहुत ज्यादा वो जल चुके हैं, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, एम्स में भर्ती कराया गया। तमाम जगहों से रिपोर्टें आई, आपने सोशल मीडिया और इसके अलावा टेलीविजन पे रिपोर्टें देखी होंगी। लेकिन आखिर प्रशासन इतने लेट क्यों जागा? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, सब कुछ हुआ, आपात जो है भाई दमकल की गाड़ियां, आपातकालीन में सब कुछ किया गया, रेस्क्यू किया गया, सब कुछ तो किया गया, लेकिन जागने में आपने लेट कर दी। आखिर तब आप जागे जब 21 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि मैस्क हॉस्पिटल के पास ये था और जिस तरह की ये सुविधाएं इन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर रखी हुई थी, लोगों की पहली पसंद बना हुआ था। और मात्र 6 कमरों का इनके पास लाइसेंस था कि आप 6 कमरों का होटल चला सकते हैं। आपने उसमें नीचे बेसमेंट में जो है वो एक किचन भी बनाकर रखा हुआ था। आप 25 कमरे बनाकर वहां पर होटल चला रहे थे। सारे अधिकारी आंखें बंद करके सोए हुए थे या फिर घूस लेकर अपनी जेब गर्म करके बैठे हुए थे। कुछ तो हुआ ही होगा। जांच होगी, होटल मालिक गिरफ्तार हो गया, 1-2 साल में शायद जमानत पे बाहर आ जाएगा, सब भूल जाएंगे। 1-2 साल तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन में सब भूल जाएंगे। फिर कोई अगला अग्निकांड होगा, फिर हमें याद आएगा कि एक अग्निकांड वो भी था, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सिस्टम के मारे हैं ये 21 लोग, सिस्टम इनका हत्यारा है, मैं तो यही कहूंगा। दूसरी बात करें दोस्तों इस होटल के बारे में, तो इस होटल में एंट्री और एग्जिट गेट सिर्फ एक ही था, यानी कि एक ही रास्ता है। संकरी गली में ये जो है होटल बना हुआ था और एक ही रास्ता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं। तो भाई जब एक ही रास्ता है और लोग सुबह सुबह का वक्त है, 8 साढ़े 8 बज रहा है, कई लोग उठे नहीं होंगे और जो लोग उठे भी होंगे तो उनको कुछ पता चलता उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग यानी कि पूरा होटल जो है वो धुएं के गुब्बार में बदल चुका था। भाई लोगों को भाई पता नहीं था कि कहां से जाना है, क्योंकि हर जगह धुआं ही धुआं था। यहाँ तक कि खिड़कियां भी पूरी सील थी, यानी कि खोल ही नहीं सकते आप। तो भाई धुएं का गुब्बार बन गया, एक होटल जो है वो धुएं से भर गया और धुएं से भरने की वजह से अधिकतर लोगों की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। उसके बाद वो जले जरूर, लेकिन पहले दम घुटा, वही बेहोश हो गए, आग उन तक पहुंची और वो जल के खत्म हो गए। कई लोग बिल्डिंगों से कूदे हैं, आपने वीडियो देखे होंगे। तमाम कई औरतें अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर बिल्डिंग से कूद जाती हैं। जो आसपास के लोग हैं वो तुरंत, भाई दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, पुलिस की गाड़ियां पहुंचने में 1-1.5 घंटे का समय लग गया, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत मौके पर राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने गलियों में जो है गद्दे डाले, सारे गद्दे डालकर लोगों को कुदवाया। वहां से 40 लोगों को बचाया गया, लेकिन 21 लोगों को नहीं बचाया जा सका। दम घुटने से यहाँ पर अधिकतर लोगों की मौत हुई है। और इस मौत के बाद फिर से सवाल खड़ा वही होता है कि सिस्टम सोता रहेगा और लोग यूं ही जो है
वो मरते रहेंगे। इस होटल की एक खासियत और थी कि लोग इसकी तरफ आकर्षित क्यों होते थे। भाई कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया है तो किसी को 1 महीने भी रुकना पड़ सकता है, किसी को 2 महीने भी रुकना पड़ सकता है। तो इस होटल में एक सुविधा ये भी थी कि कमरों के अंदर एक छोटा सा किचन भी बनाया हुआ था, इसमें गैस वैस सब कुछ रखा हुआ था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये खुद इन्हीं के जो इन्होंने अपना वेबसाइट बनाई हुई थी, सोशल मीडिया पर जो प्रचार करते थे, इसमें इन्होंने खुद खासियतें बता के रखी हुई हैं कि हमारे होटल में क्या कुछ है। कमरे के अंदर किचन था, जिसको 1 महीने 2 महीने रुकना है भाई वो राशन लेकर आए, अपना खाना आराम से बना सकता था। तो इसीलिए लोगों की पसंद बनी हुई थी ये होटल, चाहे देश हो चाहे विदेश से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते थे तो इसी होटल में ठहरते थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर हमारी जिंदगी मौत का सौदा हो रहा है और 21 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। और यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है, दिल्ली लगभग लगभग कई बार जल चुकी है और जब जलती है तो हम जैसे लोग सवाल उठाते हैं, फिर सब सो जाते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर, अपनी राय कमेंट करना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।